भारत में लिथियम भंडार की खोज और इसका महत्व। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 9 फरवरी 2023 को जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में सलाल हैमाना क्षेत्र में लगभग 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की है। इन संसाधनों को रियासी, सेर संडू, खेरी कोट, रहोट कोट, दरबी खनिज ब्लॉक के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है, जहां 2021-22 से पूर्वेक्षण चल रहा है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन फॉर रिजर्व्स और रिसोर्सेज, सॉलिड फ्यूल्स एंड मिनरल कमोडिटीज ऑफ 1997, जिसको कि UNFC 1997 के तहत पूर्वेक्षण के चरण को शुरू करने में G4 के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इन खोजों में बॉक्साइट, एल्यूमिनियम के अयस्क और अन्य दुर्लभ मृदा तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करना शामिल है। लिथियम के इन रिजर्व को अनुमानित संसाधन अर्थात ऐसे संसाधन जिनके लिए भूवैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर मात्रा और श्रेणी का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन जिनकी भूगर्भीय और श्रेणी निरंतरता को इस चरण में प्रमाणित नहीं किया जा सकता, कहा जाता है। इन लिथियम निक्षेपों का व्यावसायिक रूप से उपयोग करने में 5 से 7 वर्ष लगेंगे। लिथियम का महत्व। लिथियम एक अलोह धातु है तथा मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों जो कि EVs की रिचार्जेबल बैटरियों के प्रमुख घटकों में से एक है। इसका हृदय पेसमेकर, खिलौनों और घड़ियों जैसे उत्पादों के लिए प्रयोग की जाने वाली कुछ नॉन रिचार्जेबल बैटरियों में भी किया जाता है। यह एक ग्रे चमकदार अलोह धातु है जो सभी धातुओं में से सबसे हल्की और सबसे कम सघन होती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बाद पीरियोडिक टेबल में यह तीसरा तत्व है। लिथियम एक क्षारीय धातु जैसे अल्कलाइन मेटल है जो अत्यधिक अभिक्रियाशील है। इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है और कई देशों ने इसके भंडार की खोज के प्रयास तेज कर दिए हैं। लिथियम के भूवैज्ञानिक अन्वेषण के चरण। GSI अर्थात भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार 1999 में रियासी जिले में लिथियम निक्षेप की उपस्थिति का पता लगाया और इसका अभिलेखन किया। GSI ने अब इन लिथियम निचयों को G3 चरण के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसे लवण अधस्थल के लवण जल या खनिज अयस्कों से लिथियम निकालने के लिए 6 चरण की प्रक्रिया में वर्गीकृत किया गया है। UNFC के अनुसार किसी भी खनिज निक्षेप की खोज के 4 चरण होते हैं। नंबर 1, क्षारकीय अवीक्षण या पूर्वेक्षण का पूर्ण रूप से उन्नत चरण। दूसरा, प्रारंभिक अन्वेषण जिसे G3 कहा जाता है, जिसके बाद सामान्य अन्वेषण G2 और फिर विस्तृत अन्वेषण G1 का चरण आता है। भारत के लिए इस खोज का महत्व। लिथियम एक मृदु सिल्वरी व्हाइट मेटल है जो पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। मूल्यांकन के चरणों के बाद यदि लिथियम के पर्याप्त निचय पाए जाते हैं तो वे भारत की आयात निर्भरता को कम करने में सहायक होंगे। भारत अपनी स्थिर बैटरी प्रणाली और इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी उद्योगों के लिए लिथियम का आयात करता रहा है, क्योंकि यह रिचार्जेबल बैटरियों को जो कि EVs को गति प्रदान करते हैं और नवीनीकरण स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए स्टोरेज बैटरियों में आवश्यक घटक हैं। भारत ने 2020-21 में 173 करोड़ रुपए मूल्य की लिथियम धातु और 8,811 करोड़ रुपए मूल्य की लिथियम बैटरी का आयात किया। 2022 में केवल अप्रैल से नवंबर के बीच 164 करोड़ रुपए की लिथियम और 7,986 करोड़ रुपए की बैटरी का आयात किया गया। पेरिस समझौते के तहत कई देश अपनी जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की ओर बढ़ रहे हैं। EVs की ओर संक्रमण महत्वपूर्ण है, जैसा कि वाहन प्रदूषण कार्बन उत्सर्जन के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा भारत ने 2030 तक निजी कारों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री की सीमा 30% तथा 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की भी बिक्री की सीमा 80% निर्धारित की है। 2021 में ग्लासगो में COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान भारत ने 2070 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को निवल शून्य करने का संकल्प लिया है। भारत सरकार ने पहले ही भारत के अद्यतित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को मंजूरी दे दी है, जिसके संबंध में अगस्त 2022 में ही
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय को सूचित कर दिया गया था। इसलिए भविष्य में ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लिथियम की उपलब्धता महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती मांग के कारण लिथियम की वैश्विक आपूर्ति के लिए कठिन परिश्रम किया जा रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार वैश्विक स्तर पर वर्ष 2025 तक लिथियम की कमी का सामना करना पड़ सकता है। 2030 तक अपेक्षित है कि लिथियम की मांग में बैटरियों की हिस्सेदारी 95% होगी, जो 2022 में दर्ज की गई लिथियम की उच्च कीमतों $75,000 प्रति टन से स्पष्ट है। नीति आयोग के अनुसार भारत का बैटरी भंडारण बाजार 2030 तक 1000 GWh से अधिक तक पहुंचना अपेक्षित है, जैसा कि 25,000 करोड़ के संचयी बाजार के आकार में परिवर्तन हो रहा है। विश्व में लिथियम भंडार की कमी नहीं है। इसके निष्कर्षण की प्रक्रिया समय गहन और अवसंरचना गहन रही है। वर्तमान में लिथियम को ठोस शैल खानों से या लवण अधस्थलों और झीलों से लवण जल के रूप में निकाला जा रहा है, जहां से वाष्पीकरण टैंकों का उपयोग करके इसे पुनर्प्राप्त किया जाता है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे में उल्लेखित है कि 2022 की शुरुआत में विश्व भर में लिथियम के 89 मिलियन टन अभिज्ञात संसाधन थे। हालांकि इन संसाधनों का नीचे या खनन योग्य भाग 22 मिलियन टन था। विश्व के आधे लिथियम संसाधन लैटिन अमेरिका, ज्यादातर बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और चीन में संकेंद्रित है। 2021 में लगभग 90% लिथियम खनन चिली, चीन और ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया इसका प्रमुख उत्पादक देश था। भारत में संभावित लिथियम निचय 2018 से जीएसआई ने लिथियम और संबंधित तत्वों पर 14 परियोजनाएं पूरी की हैं। इनमें से लिथियम और संबंधित खनिजों पर 5 परियोजनाएं 2021-22 में शुरू की गई हैं। भारत में राजस्थान में सांभर और पंचभद्रा क्षेत्रों तथा गुजरात के कच्छ के रण के लवण जल से लिथियम को पुनर्प्राप्त करने का कुछ सामर्थ्य है। देश के अन्य संभावित भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख अभ्रक क्षेत्र तथा ओडिशा, छत्तीसगढ़ में पेग्मेटाइट क्षेत्र, मांड्या कर्नाटक में किए जा रहे शैल खनन शामिल हैं। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, जो परमाणु ऊर्जा विभाग की एक शाखा है, ने पहले प्रारंभिक सर्वेक्षण किया था, जिसमें कर्नाटक के मांड्या जिले के मारलगल्ला अल्लापट्टना क्षेत्र की आग्नेय चट्टानों में अनुमानित श्रेणी के 1600 टन लिथियम संसाधनों की उपस्थिति भी दर्ज कराई गई थी। मुद्दे और चुनौतियां। जैसा कि भारत ने बैटरी सेल विनिर्माण ढांचे की स्थापना करने के लिए बैटरी उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम शुरू की है, इसलिए बैटरी सेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए खनिज प्रसंस्करण और कच्चे माल की प्रसंस्करण क्षमता विकसित करना महत्वपूर्ण है। इस नवीनतम खोज को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास कहा जा सकता है। वर्तमान में वैश्विक लिथियम बाजार के 1/3 हिस्से पर विश्व की 4 सबसे बड़ी खनन कंपनियों का नियंत्रण है। अपनी घरेलू खदानों के अलावा चीन ने लिथियम की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अन्य देशों में कई लिथियम खदानें स्थापित की हैं। लिथियम की उपलब्धता पर यह एकाधिकार हरित ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु भारत के लिए एक चुनौती रहा है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर लिथियम के खनन के प्रभाव बहुत अधिक हैं, क्योंकि खनन से जल, मृदा और वायु प्रदूषण होता है। लिथियम खनन की प्रक्रिया भी अत्यंत जलगहन है। 1 टन लिथियम का उत्पादन करने के लिए लगभग 2.2 मिलियन लीटर जल की आवश्यकता होती है। लिथियम की मांग बढ़ रही है, जैसा कि 2050 तक वैश्विक स्तर पर इसकी मांग में 488% तक वृद्धि अपेक्षित है। हालांकि लिथियम खनन और प्रसंस्करण के कारण संधारणीयता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए अब तक पर्याप्त शोध नहीं किए गए हैं। संपूर्ण विश्व की निगाहें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि वर्तमान में यह G20 राष्ट्रों का अध्यक्ष है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर सरकारी मंच है।